तो वापस स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। और इस वीडियो में क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन से संबंधित जितने क्वेश्चंस होंगे आपके क्वेश्चन बैंक में, उन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 2011 और 13 के कुछ क्वेश्चंस की बात की थी। 11 के सभी क्वेश्चंस की बात की थी, मतलब 11 में 5 क्वेश्चन थे और 13 में हमने 2 क्वेश्चन की बात की थी। अब हम लोग 2013 में बचे हुए क्वेश्चन करेंगे, जिसमें लगभग 2 क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद 2015 के क्वेश्चन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, और कॉपी और पेन निकाल करके बैठ जाइए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बार बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि इस साल भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल हमने लिख दिया है, क्या होता है जब, व्हाट हैपन व्हेन। हमने अब थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी इंग्लिश में भी लिखने की कोशिश की है। देखिए, लिखते इसलिए नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी नहीं है और थोड़ा इंग्लिश ज्यादा लिखने की आदत भी नहीं है, क्योंकि हम बाइलिंगुअल चलते हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, आप थोड़ा इस वीडियो में जो भी हम इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करेंगे, आप थोड़ा बताइएगा कमेंट करके कि आखिर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमने सवाल लिखा, एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। मतलब क्या होता है जब एसीटोन क्षार की उपस्थिति में आयोडीन से अभिक्रिया करता है। व्हाट हैपन व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो कहेंगे कि जब, क्या कहेंगे, देखते हैं जरा। अभी तो मोबाइल गिरा होता, लेकिन भाई साहब बच गया। चलो आगे बढ़ते हैं। जब एसीटोन हिंदी में भी लिख दिया इधर, एसीटोन क्षार की उपस्थिति में, और कौन सा क्षार लिख देते हैं, एसीटोन NaOH यानी कास्टिक सोडा, NaOH क्षार की उपस्थिति में आयोडीन यानी I2 से रिएक्शन करता है, से रिएक्शन यानी अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो क्या बनता है भाई, आयोडोफॉर्म बनता है, आयोडोफॉर्म, ट्राई आयोडोमीथेन, हिंदी भी लिख देते हैं आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है, आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, कहेंगे व्हेन एसीटोन रिएक्ट विथ I2 यानी आयोडीन, I2 in the presence of अल्कली की बात हो रही थी, इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH अल्कली लिख देते हैं, NaOH अल्कली, देन आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड, आयोडोफॉर्म इज फॉर्म्ड। देखिए अब क्या करेंगे, हम रिएक्शन लिखेंगे। करा एसीटोन, तो देखिए जरा, ये है आपका एसीटोन जिससे हम लिख रहे हैं बोर्ड पर। आयोडीन से रिएक्शन हो रही है, किसकी उपस्थिति में, NaOH की उपस्थिति में। तो बनता क्या है भाई, आपका बनता है CH3, मतलब आयोडोफॉर्म। ये मेन प्रोडक्ट है। इसका रंग कैसा होता है, येलो कलर का होता है, मतलब ये पीला रंग का होता है। देखो ये आयोडोफॉर्म इस रिएक्शन में बन रहा है, इसलिए इसको आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहा जाता है। आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि आयोडोफॉर्म टेस्ट में मेन रिएजेंट कौन सा होता है, तो एसीटोन। नाम क्या है इसका, एसीटोन। और आयोडोफॉर्म टेस्ट में किस कंपाउंड का निर्माण होता है, तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होता है। इस रिएक्शन को आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जाता है, या इसी को हेलोफॉर्म रिएक्शन भी कहा जा सकता है। यहां हेलोजन रख देते हैं, कोई भी आप हेलोजन यहां रख करके और हेलोफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं। क्लियर। अच्छा, इसके साथ साथ क्या बनता है, सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन होता है, सोडियम एसीटेट का
फिर सोडियम आयोडाइड का, और फिर H2O का फॉर्मेशन होता है। ये सारे प्रोडक्ट, ये बाई प्रोडक्ट हैं, ये तभी आपको समझ आएंगे जब इसका मैकेनिज्म देखा जाएगा। लेकिन मैकेनिज्म नहीं देखेंगे इसलिए कि बोर्ड लेवल की बात है भाई, बोर्ड लेवल में क्या मैकेनिज्म देखिएगा, ठीक है। चलिए तो आप इसको लिखिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है, क्या होता है जब नाइट्रोबेंजीन एशियन या HCl से अभिक्रिया करता है, एशियन और HCl से अभिक्रिया करता है। तो अंग्रेजी में क्या लिखेंगे व्हाट हैपन व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ एशियन एंड HCl। तो ये ना नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन का एक प्रोसेस है जो एमीन में आपको पढ़ना है, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको ना एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। अच्छा, जवाब क्या लिखेंगे, जवाब जरा सुनिए। कहेंगे कि जब नाइट्रोबेंजीन एशियन या HCl, एशियन और HCl से रिएक्शन करता है तो एनिलीन का निर्माण होता है। तो एनिलीन का निर्माण होता है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, कहेंगे व्हेन नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट विथ एशियन या HCl, then aniline is formed, क्लियर। अच्छा, इस रिएक्शन को, दिस रिएक्शन इज नोन एज, दिस रिएक्शन इज नोन एज रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया नॉलेज के लिए बस। देखिए ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, क्लियर हुआ, नाइट्रोबेंजीन। अच्छा, ये रिएक्शन हम दो टाइप से लिख देते हैं, ये है एशियन एंड HCl, और फिर रिएक्शन हो रही है। तो देखिए ये एशियन और HCl दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, तो खास तौर पर एशियन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यहां इस्तेमाल होता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है हाइड्रोजन परमाणु की मात्रा को बढ़ाना और ऑक्सीजन को निकालना, ठीक है। तो यहां देखिए नाइट्रोजन के पास 2 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ये जब जैसे प्रोड्यूस करता है तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर के, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन को लेकर के बाहर निकल जाता है, और फिर 2 हाइड्रोजन आकर के यहां जुड़ जाता है। तो यहां बनता है NH2 और फिर ये बेंजीन रिंग, इसी को हम लोग एनिलीन कहते हैं। और यहां आपका होता है H2O का रिडक्शन, मतलब कि H2O यहां से बाहर निकल जाता है। ये आप ऐसे एक केमिकल रिएक्शन देख सकते हैं अपने क्वेश्चन बैंक में या बुक में। और दूसरा तरीका हम आपको बताते हैं, NCERT में भी यही आप तरीका देखेंगे, क्लियर। अच्छा, NO2 जैसे ही एशियन या HCl, एशियन और HCl के प्रेजेंस में नवजात हाइड्रोजन से रिएक्शन करने जाता है, तो नवजात हाइड्रोजन कितने होते हैं, यहां 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6। देखिए सबसे पहले ये 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में बाहर निकल गए। 2 ऑक्सीजन यहां से हट गया तो 2 हाइड्रोजन तो यहां आएगा, तो इसमें से 4 बाहर निकल गए, 2 यहां आकर के जुड़ जाता है, 2 हाइड्रोजन निकल आकर के जुड़ जाता है, तो ये NH2 और ये आपका बन गया बेंजीन रिंग। इसी को कहते हैं एमिनो बेंजीन। क्या कहते हैं, एमिनो बेंजीन, या इसी को कह सकते हैं बेंजीनामाइन। क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं बेंजीनामाइन। और इसी विशेष कंपाउंड का नाम है क्या, एनिलीन। क्लियर हो गया। इससे सवाल यह भी पूछा जाता है कि बताइए एनिलीन में टोटल पाई बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 3। जितने डबल बॉन्ड उतने पाई बॉन्ड, तो 3 होते हैं। अच्छा, सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, तो 14। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, बेंजीन में भी पूछा जाता है। वो हो सकता है एनिलीन में पूछ दे, नाइट्रोबेंजीन में पूछ दे, टोल्यूइन में पूछ दे, बेंजीन में केवल पूछ दे, है ना। तो बहुत सारे सवाल इससे हो सकते हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और इसके आगे हम
2015 के क्वेश्चन की बात करते हैं क्योंकि ये खत्म हो चुके हैं। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो चलिए अब है आपका 2015 का क्वेश्चन बैंक का पहला सवाल, क्या होता है जब से। तो सवाल है क्या होता है जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लैंग्वेज लिख देते हैं, लिखेंगे सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। मीथेन गैस का निर्माण होता है। बात क्लियर। अंग्रेजी में लिखना चाहें आप, देखिए मैं अंग्रेजी में इसलिए ज्यादा नहीं लिखता हूं कि मैं बाइलिंगुअल ज्यादातर, मैं अपने क्लासरूम में ज्यादातर बाइलिंगुअल यूज करता हूं, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स। लेकिन इंग्लिश यहां नहीं लिखता हूं क्योंकि मतलब ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं है और दूसरी बात कि व्यूअर्स भी ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए। लेकिन फिर भी चलिए लिखता हूं। क्या कहेंगे कि सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो वही बात लिखेंगे कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो मीथेन गैस का निर्माण होता है। तो लिखेंगे व्हेन सोडियम एसीटेट heated with soda lime then methane gas is obtained। मतलब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो इसी रिएक्शन को इसके रिएक्शन को कैसे लिखेंगे भाई, जरा देखिए। सोडियम एसीटेट यानी CH3 C डबल बॉन्ड O और Na, सोडियम एसीटेट हो गया। अच्छा, सोडा लाइम, सोडा मतलब कास्टिक सोडा, इसको क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा, यानी NaOH को कास्टिक सोडा, इसी में से सोडा निकाला गया नाम। और फिर करा लाइम का मतलब चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जैसे ही इसको हीट करते हैं तो सबसे पहले आपको मीथेन मिलता है। क्या मिलता है, मीथेन मिलता है, और जिसको फायर डैम्प भी कहते हैं, मीथेन गैस, मार्स गैस भी कहलाता है। और उसके बाद सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मतलब इसके आगे देखते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, लेकिन फिर भी चलिए, जब बात आती है रिवीजन की तो फिर आप लोग ना रिवीजन नहीं करते, तो चलिए हम ही रिवीजन करा देते हैं। देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्या होता है जब कैल्शियम कार्बाइड का जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो कहिएगा कि जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बाइड का जल यानी H2O के साथ रिएक्शन कराया जाता है, तो एसिटिलीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि दूधिया चूना जल स्लैक्ड लाइम जिसको कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। बात क्लियर। रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, अच्छा इंग्लिश में भी लिख दें। चलिए लिखते हैं, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड CaC2, कैल्शियम कार्बाइड, व्हेन कैल्शियम कार्बाइड react with H2O, then acetylene यानी C2H2 gas and CaOH twice
इज ऑब्टेन, इज ऑब्टेन। अब जरा देखिए रिएक्शन कैसे लिखेंगे। कर रहा है CaC2 यानी कैल्शियम कार्बाइड, CaC2 रिएक्शन किससे कर रहा है भाई, H2O से। अच्छा, H2O से रिएक्शन करने के बाद क्या बनाते हैं, सबसे पहले C2H2, इसको क्या कहते हैं, एसिटिलीन, एसिटिलीन। अच्छा, ये क्या है, गैस है। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, जिसको हम लोग स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम या हिंदी में इसी को बूझा हुआ चूना या दूधिया चूना या चूना जल या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है। बात क्लियर हो गई। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। आप इसको लिख लीजिए। तो देखिए नेक्स्ट है, क्या होता है जब एसिटिलीन को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करते हैं। व्हाट हैपन व्हेन एसिटिलीन पास्ड थ्रू अ रेड हॉट कॉपर ट्यूब। ये आपका सवाल है। तो जवाब क्या देंगे, कहेंगे सबसे पहले हिंदी में, जब एसिटिलीन, एसिटिलीन यानी C2H2, C2H2 को रेड हॉट कॉपर, लाल तप्त कॉपर ट्यूब यानी नली से प्रवाहित करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो बेंजीन का निर्माण होता है। तो बेंजीन यानी फिन, बेंजीन का निर्माण होता है। तो क्या कहेंगे, इंग्लिश में क्या कहेंगे, कहेंगे व्हेन एसिटिलीन गैस passed through red hot copper, red hot copper tube, red hot copper tube, then benzene is formed, benzene is formed। मतलब बेंजीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, बेंजीन का निर्माण होता है। कैसे, जरा देखिए, ये है आपका C2H2। आपने क्या किया, रेड हॉट कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया। जैसे रिएक्शन कराया ये बन गया C6H6। अगर रिएक्शन को स्ट्रक्चरल बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है एसिटिलीन गैस। आपने क्या किया, रेड हॉट कॉपर ट्यूब लिया, जैसे उसे पास कराया, प्रवाहित कराया, तो आपको मिला क्या, ये कंपाउंड मिल गया, ये आपको कंपाउंड मिल गया। इसी कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और इसी कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड होता है, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड है। ये जरूरी नहीं है कि एरोमेटिक में हमेशा डबल सिंगल बॉन्ड ही हो, लेकिन हमने वैसे दिखा दिया है। तो ये है बेंजीन, जिसको हम लोग फिन भी कहते हैं। नाम क्या है, बेंजीन। बात क्लियर हो गई। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए और फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल कर, मीथेन मतलब क्या होता है जब मीथेन सूर्य के अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है। व्हाट हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ इनडायरेक्ट सनलाइट, रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इनडायरेक्ट सनलाइट। ये आपका सवाल हो गया। व्हाट हैपन व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ इनडायरेक्ट ऑफ सनलाइट। अच्छा, हिंदी क्या लिखेगा पहले देखिए, मतलब इसका सॉल्यूशन लिखेगा तो क्या लिखेगा, देखो लिखेगा जब मीथेन, मीथेन यानी कि CH4 सूर्य के अप्रत्यक्ष
प्रकाश में क्लोरीन यानी Cl2, क्लोरीन यानी Cl2 गैस से रिएक्शन करता है, से अभिक्रिया करता है, रिएक्शन करता है, तो CCl4 ऐसे स्टेप वाइज अगर बोलें तो क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, क्लोरोफॉर्म और CCl4 का निर्माण होता है। तो स्टेप वाइज ही लिख देते हैं, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म और CCl4 का निर्माण होता है, ये ना तब तक रिएक्शन चलता रहता है जब तक कि सारे हाइड्रोजन खत्म नहीं हो जाते। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? लिखेंगे व्हेन मीथेन यानी CH4 react with Cl2 in presence of indirect sunlight, then CH3Cl यानी क्लोरोमीथेन, CH2Cl2 यानी डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, एंड CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, इज फॉर्म्ड, FORMED, फॉर्म्ड। ये आपका जवाब हो गया। अब रिएक्शन कैसे लिखेंगे? स्टेप वाइज रिएक्शन लिखना पड़ेगा। तो एक काम करिए, पहले इसको ना लिख लीजिए और इनको ना मिटाएंगे, उसके बाद रिएक्शन लिखेंगे, क्योंकि एक स्टेप तो हो जाएगा। चलिए एक स्टेप पहले लिख लेते हैं। ये है CH4, ये है गैस, क्लोरीन भी है गैस। अच्छा, सूर्य के अप्रत्यक्ष प्रमाण में, अप्रत्यक्ष प्रकाश में, तो अप्रत्यक्ष प्रकाश में मतलब इनडायरेक्ट मतलब सनलाइट तो पड़ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट पड़ रहा है, तो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट लिखो आप, यहां सनलाइट लिख लो, या आप सूर्य का प्रकाश लिख लो, या H न्यू लिख लो, है ना। फर्स्ट टाइम पढ़ के आए हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पास, तो सनलाइट लिख लो या यूवी लिख लो, अल्ट्रावायलेट रे लिख लो, कुछ भी आप लिख लो, ठीक है। तो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में देखो, ये एक ना सिंगल डिस्प्ले मतलब कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जिसको हम लोग हिंदी में प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यहां ये रिएक्शन देखो, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकलता है, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, तो एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन HCl बना लिया, और उसके बाद कार्बन के पास मतलब कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन बच जाते हैं, तो CH3, और उसके बाद एक क्लोरीन यहां से बचता है, यहां से, तो आकर के यहां डायरेक्ट जुड़ जाता है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, इसको थोड़ा सा ना अलग तरीके से मैं लिख देता हूं। ये CH3 हो गया, ये H हो गया, CH4 हो गया, ये Cl2 जो गैस है इसको हमने ऐसे लिख दिया, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों HCl के फॉर्म में इधर बाहर निकल जाते हैं, और ये जो क्लोरीन है ये आकर के यहां जुड़ जाता है, तो CH3 और Cl, तो ये आपका CH3Cl बन गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोमीथेन। हिंदी में क्या कहते हैं? क्लोरो, और उसके बाद मीथेन कहते हैं। बात क्लियर हो गई? ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है। अभी इसके आगे ना और भी 3 स्टेप हैं। तो एक काम करते हैं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, और फिर हम इनको मिटाते हैं। मिटा दें? चलिए इनको मिटा के और फिर ना हम क्या करते हैं, इसका 3 स्टेप और लिखते हैं, तब जाकर के रिएक्शन कंप्लीट होगा। एकदम आसान भाषा है, एक बार आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। ये ना सारी चीज़ें प्रैक्टिस के दम पर ही हो सकती हैं। आप अगर सोचेंगे कि हम रट करके जाएं तो ये प्रैक्टिस की चीज़ है, रटने से कुछ नहीं होगा। रट करके जाइएगा फिर भूल जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको मिटा के और दूसरा स्टेप का रिएक्शन लिखते हैं। देखिए पहला स्टेप हो गया। अब ये CH3Cl पुनः क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो पुनः क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो ClCl लिख देते हैं, अल्ट्रावायलेट रे लिख देते हैं। अब
फिर एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, फिर एक क्लोरीन आकर के यहाँ जुड़ जाता है। ये एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन बाहर निकलता है, एक क्लोरीन यहाँ आकर के जुड़ जाता है, तो फिर HCl के फॉर्म में ये बाहर निकलेगा, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, और CH2 बच जाता है और Cl2 हो जाता है। पहले से एक क्लोरीन था, एक और आकर के जुड़ गया, एक हाइड्रोजन बाहर निकल गया, 3 गो हाइड्रोजन था, 2 गो हाइड्रोजन बच गया, तो 2 गो हाइड्रोजन, एक क्लोरीन और आकर के जुड़ गया, Cl पहले से था एक, मतलब क्लोरीन पहले से था तो 2 गो हो गया, तो इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन। क्या कहते हैं? डाइक्लोरोमीथेन। बात क्लियर? अब फिर से CH2 Cl2 पुनः क्लोरीन से रिएक्शन करता है, पुनः क्लोरीन से रिएक्शन करता है, तो फिर एक H और एक Cl फिर बाहर निकलेगा, एक H और एक Cl बाहर निकलेगा, तो ये फिर एक आकर के जुड़ जाएगा, 2 गो पहले से था, एक और जुड़ गया, 3 गो हो गया, तो क्या हो जाएगा? CHCl3। इसी को कहते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या कहते हैं? क्लोरोफॉर्म। और इसी क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल ट्रेन में छीनैती जो होता है, सामान छीनना, रुमाल ऐसे छिड़क देना या किसी को कुछ मिला करके खिला देना, तो ये क्लोरोफॉर्म की वजह से बहुत ज़्यादा होता है ट्रेनों में जो चोरी वगैरह होता है। अच्छा, ये CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म पुनः क्लोरीन से रिएक्शन करता है अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में, और फिर एक हाइड्रोजन जो बचा था वो भी लेकर के वापस चला जाता है, और ये फिर HCl का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये CCl4 हो जाता है, जिसी को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या इसी को टेट्राक्लोरोमीथेन कहते हैं, टेट्राक्लोराइड या टेट्राक्लोरोमीथेन, या इसी को पायरीन के नाम से भी जाना जाता है, जो आग बुझाने में काम आता है। इलेक्ट्रिक आग, इलेक्ट्रिक से लगे, इलेक्ट्रिक मतलब कि इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत, आप समझ रहे हैं, तो उससे लगे आग को बुझाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे। तो पहले आप इसको लिख लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल क्या है। इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है, मतलब क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? व्हाट हैपन व्हेन इथाइल अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज्ड? तो ये सवाल है आपका, क्या कहेंगे? जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण यानी उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होता है, तो अच्छा, एक कंडीशन है कि ऑक्सीकरण अगर होगा तो अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब प्रबल ऑक्सीकारक है, तो वह डायरेक्ट अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। बात क्लियर हो गई? तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में एक मिनट, अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है, निर्माण होता है, बस और कुछ नहीं। लेकिन अगर अंग्रेजी में लिखे तो क्या लिखेंगे? व्हेन इथाइल अल्कोहल गेट ऑक्सीडाइज्ड then aldehyde and कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड इज फॉर्म्ड। कैसे होगा भाई, जरा चेक करना। यह है आपका इथाइल अल्कोहल। क्या है? इथाइल अल्कोहल। आपने क्या किया कि ऑक्सीडेशन कराया, ऐसे तो दे नहीं रहा है किसी के प्रेजेंस में, ऑक्सीडेशन कराया। तो ऑक्सीडेशन जब कराया,
ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण कराया, तो ये रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में, किसके साथ, नेसेंट ऑक्सीजन के साथ, ये नवजात ऑक्सीजन के साथ। तो जैसी नवजात ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, यहां से एक इधर से निकाल देते हैं, तो 2 ऑक्सीजन आपको रखना पड़ेगा, तो 2 ऑक्सीजन रखना पड़ेगा, तो आपको मिलेगा CH3, ठीक है, CH3। और उसके बाद भाई साहब यहां से आपको मिल जाएगा OH, यहां से हटाते हैं और यहां का एक H हटाते हैं, देखिए यहां से आपको एक हाइड्रोजन और ये OH हटाते हैं तो H2 हो जाएगा। पहले H2 को ही निकाल लेते हैं, H2 बाहर फेंक दिए। अच्छा, एक हाइड्रोजन बच गया और एक ऑक्सीजन रखते हैं, एक ऑक्सीजन आकर के यहां जुड़ेगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और एक हाइड्रोजन, ये बन गया आपका एसिटल्डिहाइड, मतलब अल्डिहाइड। इसी को कहते हैं एथेनल। क्या कहते हैं, एथेनल, यानी ये अल्डिहाइड है। ये तो मतलब एसिटल्डिहाइड हो गया। अब इस प्लस H2O को ना आप माइनस H2O यहां भी लिख सकते हो, एरो मार्क के नीचे की तरफ, और फिर इसका ऑक्सीडेशन आप कराइएगा, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराइएगा, तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन फिर नेसेंट ऑक्सीजन के साथ करेगा, तो फिर यहां क्या हो जाएगा, O और H का फॉर्मेशन होगा, तो CH3C डबल बॉन्ड O, देखिए CH3C डबल बॉन्ड O, यहां O आकर के जुड़ेगा और फिर आपको H यानी कि OH आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। और इसी को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, एथेनोइक एसिड, एथेनोइक अम्ल। अच्छा, ये तो मतलब हमने स्टेप वाइज रिएक्शन कराया, पहले अल्डिहाइड बनाया, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। लेकिन अगर कोई कहे कि ना एक स्टेप में रिएक्शन करा के दिखाइए, तो कहेंगे कि जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीडेशन प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में होती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि CH3 CH2 और OH, और यहां कह दे कॉन्क HNO3, कॉन्क HNO3 मतलब सांद्र नाइट्रिक अम्ल। तो जैसे ही कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, थोड़ा सा इनको आगे लिख देते हैं, इनको थोड़ा इधर लिख देते हैं, ये है कॉन्क HNO3, ठीक है। कॉन्क HNO3 की प्रेजेंस में जैसे रिएक्शन होगी तो ये नवजात ऑक्सीजन यहां आएगा, नवजात ऑक्सीजन यहां 2 रख देते हैं, एक ऑक्सीजन यहां आएगा और 2 हाइड्रोजन को लेकर के ये एक ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, हाँ बिल्कुल दे रहा है। तो H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद यहां O आकर के जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, तो देखिए CH3C O आकर के जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड O, ठीक है, और फिर ये OH आकर के जुड़ जाएगा यहीं, ये OH तो पहले से था ही, तो ये आपका डायरेक्ट एसिटिक एसिड का निर्माण हो गया। तो चलिए आप लिख लीजिए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब सवाल खत्म हो चुके हैं 2015 के जितने, 2013 के हमने क्वेश्चन कराए, 2015 के हमने क्वेश्चन कराए, और जितने भी हमने सवाल कराए उसमें थोड़ा आप बताइएगा कि अंग्रेजी में अगर लिख रहा था तो फिर आपको कैसा फील हो रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे थोड़ी समझ आएगी हमको कि भाई हम क्या गलत कर रहे थे, मतलब क्या हम उसमें मिस्टेक कर रहे थे या क्या अच्छा सही कर रहे थे, मतलब बेहतर कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी एग्जाम में अच्छा स्कोर हो सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से किसी वीडियो के साथ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।